बोलिए श्री राधे। बोलिए भांडीर वन धाम की जय। ये हम यहाँ बैठे हैं, ये भांडीर वन धाम है। यहाँ देखोगे एक बेड़ी कूप है जो भगवान श्री कृष्ण ने बंसी से प्रकट कियो है। क्योंकि एक बार लीला मिले भागवत जी में कि यहाँ ग्वाल वाल अक्सर गाय चराने आया करते थे। तो एक दिन यहाँ भोजन कर रहे थे दोपहर का, तो एक दिन असुर, कंस का भेजा हुआ असुर आया बछड़ी का रूप धर के। यहाँ बछड़ी का रूप धर के आया है। तो यहाँ बछड़ी का रूप धर के आया है। तो कृष्ण भगवान बोले हैं, देखिए मदमंगल, ये गाय इधर इधर कैसे भाग रही हैं। तो ग्वाल बाल गए हैं, तो ग्वाल बालों को भी मारने भगा है कंस का भेजा हुआ असुर। तो ग्वाल बाल वहां से त्राईमान करके भागे हैं। तो कंस कृष्ण के पास पहुंचे हैं, कृष्ण बचा, यहाँ तो एक बड़ा उत्पादी बछड़ा आया है और जो गायों को मारता है, बछड़ों को मारता है, हम गए तो हमको भी मारता है। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा भैया तो चलो मैं देखूं। तो वहां ठाकुर जी ने देखो है तो समझ गए हैं कि कोई बछड़ा नहीं है, ये असुर है। तो उसको पैर पकड़ के और जमीन से मार दिया है। अब ग्वाल बाल बोले, अरे ये तो बड़ा हत्यारो है, यहाँ पाप कियो या ने, और जा जैसे कि पाप की शकल ना देखें। तो दोपहर का यहाँ भोजन लिया करते थे, तो टोलियां बनना स्टार्ट हो गया है। 4 कहीं बैठे हैं, 6 कहीं बैठे हैं, 2 कहीं बैठे हैं, ऐसे टोलियां बन रही हैं। अब कृष्णोगान बोले, भैया हम एक दूसरे की झूठन खाया करते थे, आपस में बैठ के मिल बांट के खाया करते थे, आज कैसे अलग अलग बैठे हैं। बोले कोई बात नहीं, आज इनको खाने दो, कल देखूंगा। तो जैसे दूसरे दिन ऐसे बैठे हैं, तो दूसरे दिन कृष्ण भगवान बोले, भैया आज भोजन कोई ना करेगो। तो मदमंगल बोला, क्यों भैया आज भोजन क्यों ना करेगो? कि अब मुझे पहले रीजन बताओ। रीजन का है कि रीजन ये है कि तेने गाय के बछड़े को मारो है और तेरे जैसे पापी की हम शकल ना देखें। ऐसे हत्यारे को ना तो शकल देखो बड़ो गुनाह है, न तेरे साथ खाएंगे, न पिएंगे, न बैठेंगे, न खेलेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो बोले मोई क्या करना होगो कि सभी तीर्थ स्नान कर, क्या सभी तीर्थ स्नान कर भी जावेगो जब तेरो पाप दूर होगो। तो बोले भैया मैं चलो जाऊंगा। तो ठाकुर जी बोले हैं, तभी गोपियों को पता लग जाता है कि हमारे प्राणनाथ जा रहे हैं। तो गोपियां ने एक मीटिंग जो बुलाई, अर्जेंट मीटिंग, और उसमें कृष्ण से जाकर कहा है, कृष्ण तू ये बता, तू जा तो रहा है सभी तीर्थ स्नान करने, पर तेरा क्या भरोसा कि तू सभी तीर्थ स्नान करके आए कि नहीं। क्योंकि तू चली आए और कहीं अंत चला जाए और बोल दे मैं सभी तीर्थ स्नान करके आया हूं, तो हमें कैसे विश्वास होगा। तो बोले मोए क्या करना होगा भैया कि तू सक्षम है, क्यों ना सभी तीर्थों को यही बुला ले। तो बोले आपको दिखाई तो ना देगो। बोले हमें सुनाई तो देगो। बोले हाँ सुनाई देगो। बोले ठीक है, हमें ये मंजूर है। तो ठीक है। तो यहाँ जमुना जी का किनारा था, तो ठाकुर जी ने बंसी से उस कुएं को, जमीन को फाड़ा है। तो जमीन को फाड़ा है, वहां गड्ढा बन गया। तो पहले पंचगव्य निकला है, ठाकुर जी ने स्नान किया है। तो ठाकुर जी ने स्नान, सभी तीर्थों ने अपना अपना नाम लेकर जल छोड़ा है। अब जब ठाकुर जी पवित्र हुए हैं, अब ग्वाल वालों से बोलते जाते, भैया मैं काऊ की ना सुनूंगा, फिर अभी सभी से परिचय ले लो। तो सभी ने अपना अपना परिचय दियो है। तो ठाकुर जी बोले हैं कि भैया सब आए गए। बोले आए तो गए, एक ना आयो। बोले कौन सा नहीं आया? बोले अलीगढ़ का अचल ताल। तो बोले मैं पूछूं? तो अलीगढ़ के अचल ताल से कहिए, भैया तू क्यों ना आ रहा हो कि मैं ना आ सकूं? आपने मुझे पहले ही शराब दे रखा है, मैं अचल हूं। बोले तोरे को मैं बुला रहे हूं। बोले ना आ सकूं। बोले ठीक है, तेरे को आज से एक और शराब दूं, आधे में तेरे में शुगर होंगे, आधे में तेरे में काई होगी। तो आज भी अलीगढ़ के अचल ताल में देखोगे, आज भी ऐसा ही मिलेगा आपको। तो यहाँ ठाकुर जी ने स्नान किया है, अब ठाकुर जी पवित्र हुए हैं। अब ठाकुर जी भागने लगे। अब ग्वाल बाल बोले, भैया तेरो पाप दूर रह गए हो, अब तू कहाँ भागे? कि बोले भैया मेरो पाप दूर रहे हो, आप लोगों को ना भय हो। बोले हमने कहा पाप कियो? कि मारने वाले से देखने वाला ज्यादा दोषी होता है। अगर हमारी आंखों के सामने कोई पाप हो रहा है और हम सक्षम है उस पाप को रोकने के लिए, तो हमें रोकना चाहिए, और सक्षम नहीं है तो हमें आंख बंद करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। आप लोगों ने ऐसा कछु करो कि हमने तो कछु ना करो भैया। तो अब मेरे से ज्यादा आप दोषी भई।
तो बोले अब हमें क्या करना होगा, जो मैंने किया अब तुम करो। तो बाल बाल घबराने लगे हैं। तो मधुमंगल नाम का सखा था, बोले क्यों घबराते हो, जो कृष्ण के नहाने धोने का पानी गया है इसी में से स्नान करो, ये तो सभी तीर्थों का जल है ना। तो किसी ने स्नान किए, किसी ने छींटे लगाए हैं, सभी पवित्र हुए हैं। तो आज भी कुएं के साइड में हौदी बनी हुई है, वो माताएं बहनें स्नान करती हैं, इनके बच्चे नहीं होते तो वह होकर मर जाते हैं या गर्भ खंडित हो जाते हैं। तो 99% काम पूर्ण होते हैं। उस कूप का जल आज देखोगे तो काला नजर आएगा। सोमवती अमावस्या के दिन उस कूप का जल व्हाइट कलर हो जाता है, जैसे दूध का बर्तन हो जाता है, ऐसा कलर नहीं आता उस कूप पर बैठकर ठाकुर जी ने राधा रानी को लीला भी सुनाई है। आदि 12 प्राण स्कंद पुराण कहता है, बोले हे राधे, यहाँ कोई भक्त भांडीर वन को केवल एंट्री मात्र कर ले तो बाकू जाने अनजाने को कोई पाप है वो नष्ट है जावे। और भांडीर वन भांडीर कूप कहीं के ऊपर है कि पक्षी भी गुजर जाए ना, बाकू उद्धार रह जाए। और इस कूप को आचमन करे, बाकू 14 अवतारों को फल प्राप्त हुए। और यहाँ एक रात्रि निवास करे, कुएं को स्नान करे, तो बाकू दोबारा मातृगर्भ में ना जाना पड़े। तो राधा रानी ने हाथ पकड़ लिया, हे गोविंद तुमने क्या कह दिया, यहाँ तो लोग पाप करेंगे, बोलेंगे चलो भांडीर वन। बोले हे राधे, गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, मैं इस स्थान को गुप्त रखूंगा, गुप्त रखूंगा, गुप्त रखूंगा, क्योंकि हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, ये गुप्त वृंदावन है। हम जिस भक्त पे कृपा करेंगे वह भक्त या फिर किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे, या फिर हमारी तुम्हारी शादी में सम्मिलित हुआ होगा, कीड़े मकोड़े के रूप में, जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, पत्ती पतझड़ के रूप में या घास फूस के रूप में इत्यादि भक्त अपने आप को माने, वही भक्त भांडीर वन पधार सके। अन्यथा अनेकों बार भ्रमण करे, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, महावन, वृंदावन घूम कर चलो जाए, भांडीर वन को दर्शन ना हो। बोलिए श्री राधे।